नमस्कार मित्रों, आज हम गणित में रेखा गणित के बारे में जानकारी लेंगे। रेखा गणित जो है वो स्टार्ट होती है पॉइंट से। रेखा गणित को इंग्लिश के अंदर ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। रेखा गणित जो है वो स्टार्ट होती है बिंदु से। बिंदु क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि बिंदु एक छोटा डॉट है, इसकी ना तो लंबाई है और ना चौड़ाई है। यानी गणित रेखा गणित जो स्टार्ट होती है वो बिना लंबाई, बिना चौड़ाई और बिना ऊंचाई के स्टार्ट होती है। मतलब किसी भी चीज को प्रारंभ करने के लिए हमें ना तो लंबाई की आवश्यकता है, ना चौड़ाई की आवश्यकता है और ना ऊंचाई की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये बात मान लें। जब ये पॉइंट अपने जैसे बहुत से पॉइंट्स के साथ में आपस में जुड़ जाता है, जैसे इस पॉइंट को हम और एक दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इस तरह से अनंत पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं। जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो एक रेखा का निर्माण करते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो पहला पिलर जो रेखा गणित का है वह है बिंदु, और बिंदु के बाद में वही दूसरा पिलर बनाता है और वह है लाइन। लाइन जिसे हम रेखा के नाम से जानते हैं। लाइन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं और बीच में उसके पास कोई भी बिंदु लेके उसका नाम हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए और बी कोई लाइन है। इसके एरो लगाने का कारण यह है कि ये अनंत तक जाती है, जहां अनंत से स्टार्ट होती है और अनंत तक ही आती है। मतलब इसका ना तो इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, और ना ही कोई अंतिम बिंदु है, इसलिए दोनों तरफ इसके एरो लगाते हैं। ये बात समझ में आ गई। जब दूसरा संप्रत्यय हमें समझ में आ गया, दूसरा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, तो हमें तीसरे कॉन्सेप्ट पे आना है कि अब आकृतियों का निर्माण किस प्रकार से होगा। आकृतियों का निर्माण करने के लिए हमें छोटी छोटी लाइनों की आवश्यकता है। इन छोटी छोटी लाइनों को हम लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं, रेखाखंड के नाम से जानते हैं। और इस रेखाखंड को प्राप्त करने के लिए हमें लाइन को तोड़ना पड़ेगा, मतलब उसकी कोई एक निश्चित लंबाई जो है वह निश्चित करनी पड़ेगी। ये लंबाई निश्चित होती है रेखाखंड के माध्यम से। रेखाखंड जो है उसकी एक निश्चित लंबाई है, उसकी एक निश्चित लंबाई है। जैसे वो एक 5 सेंटीमीटर का होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, 0.5 सेंटीमीटर होगा, 6 इंच का होगा, जो कि हम स्केल में देखते हैं। स्केल में जब हम रेखाखंड को देखते हैं तो स्केल से हम रेखाखंड को खींचते हैं, मतलब एक लाइन को लाइन सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो आप जानते हैं इसको हम इस प्रकार से हमने खींचा और इसका हमने नाम दे दिया एक्स और ये एक्स वाई नाम का एक रेखाखंड है और इसकी कोई एक निश्चित लंबाई है। जैसे हमने 5 सेंटीमीटर, ये बात यहां पे समझ में आ गई। अब जब निश्चित लंबाई हमें पता चल गई है तो हम इससे त्रिभुज बना सकते हैं, कोण बना सकते हैं। बेसिकली हम जाने तो किसी एक लाइन पर ऊपर 180 डिग्री का कोण होता है और नीचे भी 180 डिग्री का कोण होता है। मतलब टोटल मिला के इसके चारों ओर घूम जाए हम तो 360 डिग्री का कोण निर्मित हो जाता है। लेकिन इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब हम इसे बता नहीं सकते कि कोण बनता किस तरह से। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट के बारे में जानना है, और लाइन सेगमेंट का ही एक दूसरा पॉइंट है जिसे हम मानते हैं रे। रे मतलब किरण। ये जो किरण है ये क्या है? ये प्रकाश का एक पुंज में बहुत सी चीजें जो निकली हुई रहती है। मतलब हम लाइट को जलाते हैं तो बल्ब जब जलता है तो बल्ब से बहुत सा प्रकाश निकलता है, लाइट निकलती है। इस लाइट को बनाने में बहुत सी रेज काम में आती है। ये जो रेज है इनका प्रारंभिक बिंदु तो हमें पता रहता है, लेकिन अंतिम बिंदु हमें पता नहीं रहता है। तो प्रारंभ बिंदु जो हमें पता है उसका हम नाम दे देते हैं इसे क्या है, लेकिन अंतिम बिंदु का हम नाम नहीं दे सकते क्योंकि अंतिम बिंदु हमें पता ही नहीं है। इसलिए उससे पहले हम कोई बिंदु लेके उसका नाम दे देते हैं। कोई भी आप नाम दे दें, इसका डब्ल्यू, ठीक है, उसका एक नाम दे देते हैं। तो ये किरण हो गई। किरण, अब इनमें एक अंतर हमें दिखाई दिया। यहाँ पे ना तो इसकी लंबाई थी, ना चौड़ाई थी, ना ऊंचाई थी। यहाँ से लंबाई स्टार्ट हुई, मतलब रेखा सिर्फ लंबी होती है, ना चौड़ी होती है, ना ऊंची होती है। रेखाखंड भी क्योंकि रेखा का ही एक भाग है और किरण भी रेखा का ही एक भाग है, इसलिए इनकी सिर्फ लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। अब इन दोनों से, मतलब रेखाखंड और रेखा से हम कोण के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, कोण के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या करना है? हमें दो रेखाखंड या दो रेखाएं लेंगे। हम ये मानते हैं कि जब एक रेखा या एक किरण और दूसरी रेखा और दूसरी, ये दो है, ये किरण ले लेते हैं
इसका नाम हमने दे दिया F और इसका नाम दे दिया। इन दोनों को आपस में हमें मिलाना है। जब हम इसे एक के ऊपर एक रख देंगे, हम इसके ऊपर इसे रख देते हैं, ओवरलैप कर देते हैं। जैसे ये कोई रेखा है, इसका नाम है Z और ये W, और हमने इसी पे ही दूसरी रेखा को रख दिया जिसका नाम है F और E। तो क्या हुआ, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 180 डिग्री का कोण है, जो कि पहले भी बन रहा था। अब हम कहते हैं कि इन दो बिंदु, इसको तो यहीं रहने देते हैं और इसको ऊपर बढ़ाने या नीचे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहां से देखते हैं इसे, यहां हमने एक किरण ली और किरण लेने के बाद में इस पे एक बिंदु लिया Z और यहां पे एक बिंदु जो F था वो लिया और यहां दूसरा जो W था, और इसको E को हम ऊपर ले गए। अब देखिए यहां हमें एक इस तरीके की आकृति है। इस आकृति को हम क्या करेंगे, इस आकृति को हम कोण करेंगे। ये हमें कोण को ले जाएगा। मतलब दो रेखाखंड या दो किरण आपस में एक पॉइंट से जुड़ी हुई है और दूसरे जो पॉइंट्स हैं वो उनके अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच में किसी एक दिखाई देने वाले कोण का निर्माण हो रहा है। बस यहां तक हमारे 5 पॉइंट जो रेखागणित के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, रेखागणित के फंडामेंटल या बेसिक पिलर हैं, वो यहां पर हम खत्म करते हैं। इसके अलावा जो अगली बार हम देखेंगे वो देखेंगे कि इनसे आकृतियां किस तरह से बन सकती हैं और आकृतियों में फिर कोण किस तरह से बन सकते हैं और एक आकृति को दूसरी आकृति में हम किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।